आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आखिर नाम जाप क्यों किया जाता है? हर कोई कहता है कि हमें नाम जाप करना चाहिए और हर कोई नाम जाप करता भी है। गुरु परंपरा में भी यही कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए। इसके पीछे रहस्य क्या है? क्यों नाम जाप किया जाता है? क्या लाभ होता है नाम जाप करके? किसी का नाम लेने से क्या लाभ होता है? इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे शिव कृपा के माध्यम से। वीडियो अंत तक देखना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना और शेयर भी करना अगर जानकारी आपको अच्छी लगे। राम कृष्ण जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। नवनाथ 84 सिद्धों ने भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। नवग्रहों ने भी इसी मंत्र का जाप किया। देवताओं दैत्यों ने भी इसी मंत्र का जाप किया। क्यों मंत्र जाप ही क्यों? क्या रहस्य है इसके पीछे? क्यों सनातन परंपरा में नाम जाप को इतना महत्व दिया जाता है? क्यों? क्या कारण है? चलते हैं, विषय को आरंभ करते हैं। आपने प्राय सुना होगा कि कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति की संगति हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों कहा जाता है? हमें बिगड़े हुए व्यक्तित्व की संगति नहीं करनी चाहिए। क्यों कहा जाता है? हमें छल कपट करने वाले व्यक्ति के पास से ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए, उसका संग ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्या रहस्य है इसके पीछे? या यूं भी कहा जाता है कि व्यक्ति की संगति अच्छी होनी चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? हम आपको इसकी जड़ के बारे में बताएंगे। इसका मूल कारण क्या है? नाम जाप क्यों किया जाता है? इसका मूल क्या है? कारण क्या है? जड़ क्या है? आपको सत्य रूपेण इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो पूरा देखें। तो अच्छा संग करना चाहिए इसलिए कहा जाता है कि संग का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है। हम किसी शराबी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हो सकता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ जाए। कोई व्यक्ति है जो बहुत झूठ बोलता है, हम उसका साथ करते हैं, हो सकता है उसकी वृत्ति का प्रभाव हमारी वृत्ति के ऊपर भी पड़ जाए, हमारे संस्कार के ऊपर भी पड़ जाए, हम भी झूठ बोलना आरंभ कर दें। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जिस वातावरण में हम रहते हैं या जिसका अनुसरण हम करते हैं, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, हम वैसा ही हो जाते हैं एक समय के बाद। जो हम सुनते हैं उसको निरंतरता के साथ सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, तो जो सुना है उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के ऊपर होना आरंभ हो जाता है। यह सत्य है। शराबी का संग करने से आप शराबी हो सकते हैं, तो नाम जाप में भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम राम नाम का जाप करते हैं, उसका अर्थ क्या है कि राम के व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारा व्यक्तित्व भी राम जैसा हो जाता है। कृष्ण जी के मंत्र का जाप हम करते हैं तो कृष्ण जी के व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है। शिव नाम का जाप हम करते हैं तो शिव का जो व्यक्तित्व है, शिव के बारे में जो पुराणों में बताया गया है, उसका प्रभाव हमारे भीतर होना आरंभ हो जाता है। हम शिव जैसा होना आरंभ हो जाते हैं। शिव यानी आत्मा। हम मूल रूप से हम आत्मा है, लेकिन इस स्थिति में क्या समझ बैठे हैं? खुद को जीव समझ बैठे हैं। अहम भाव पूर्ण शिखर पर है हमारा। हम उस सत्ता से स्वयं को संबंधित करते ही नहीं है कि हम वे ही हैं। नहीं, हम मानते ही नहीं है। हम स्वयं के शरीर को ही अपना वास्तविक अस्तित्व समझ लेते हैं।
जो कि गलत है। तो शिव का हम नाम जाप अगर करेंगे, निरंतरता के साथ करेंगे, शिव की लीलाओं का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, शंकर जी के परम तत्व का ध्यान करेंगे, तो हम शिव जैसा हो जाएंगे। शिव कैसे हैं? आत्मा है, तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, इसका यही अर्थ है। राम जी ने, कृष्ण जी ने शंकर जी का नाम जाप किया, क्यों? आत्मा में स्थित रहने के लिए। अपितु वह जागृत हैं, वे आत्मा ही हैं, लेकिन फिर भी जब संसार में आए कि संसार में लिप्त ना हो जाएं, इसी कारण उन्होंने शंकर जी का नाम लिया ताकि आत्मा में स्थित रह सके। क्योंकि जो अवतरित हुआ है, जो जिसने जन्म लिया है, वह गुणों के अधीन आ जाता है, ये सत्य है। गुणातीत रहना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गुणातीत अवस्था में स्थित रह सकें, इसलिए राम और कृष्ण ने शिव जी का नाम जाप किया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, यही सत्य है। हर किसी ने किया, क्यों किया? शिव ही क्यों? क्योंकि शिव ही आत्मा है, हमें आत्मा में ही स्थित रहना है। हम राम नाम का उच्चारण क्यों करते हैं, क्यों नाम जाप करते हैं? क्योंकि हम मर्यादा में स्थित हो जाएंगे तो हमारी आत्मा भी राम जी की तरह जागृत हो जाएगी, हम राम हो जाएंगे। राम होने के बाद शिव जागृत हो जाता है, यह शिव जागृत ही होता है। राम जी की स्थिति में शिव जागृत ही होता है, कृष्ण जी की स्थिति में शिव जागृत ही होता है। उनकी आत्मा जागृत है, वो जागृत हैं। तो कोई भी नाम जाप करो, अपनी वृत्ति को बदलने के लिए करो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, ये जैसा हम अध्ययन करते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा हम हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारा जो चित्त है वह उसका अनुसरण करना आरंभ कर देता है। धीरे धीरे हमारा मन भी करना आरंभ कर देता है, जो वह देखता है, जो वह सुनता है। इसलिए हमेशा अच्छा यानी सकारात्मक ही देखना चाहिए, सुनना चाहिए, नकारात्मकता की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमेशा सच्चाई में स्थित रहो, क्योंकि सच्चे ही शिव हैं। सच्चाई ही तो शिव है। सच्चाई के साथ रहोगे तो शिव के साथ रहोगे, जिसके साथ रहोगे वैसा हो जाओगे। आत्मा का श्रवण करोगे, आत्मा का चिंतन मनन करोगे, आत्मा का कीर्तन करोगे तो आत्मा जैसा हो जाओगे। आप जीव भाव को त्याग देंगे और आत्मा में स्थित हो जाएंगे। यही मनुष्य के जीवन का परम दुर्लभ उद्देश्य है। हमें ऐसा समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए नाम जाप क्यों किया जाता है। हम कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, लेकिन अर्थ पता नहीं, कोई बताता भी नहीं है कि जैसा आप जाप करते हैं उसके व्यक्तित्व में जब हम स्थित रहते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हम उसके जैसा ही हो जाते हैं। उसके जैसा होते होते हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं। यही उद्देश्य है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।